चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। धन्यवाद। आप भी जोधपुर में ही मौजूद हैं, आपको क्या जानकारी मिली है इस पूरे मामले पर? जी, मैं पिछले 2 दिन से यही हूँ। मैं कल आया था और मेरा प्रयास था कि मैं पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी बात को जान सकूं। काफी प्रयास के बाद कल पुलिस ने मुझे नहीं जाने दिया और रात पुलिस मुझे वापस दिल्ली ले गई। मैं सुबह फिर दोबारा फ्लाइट से चला आया। आज भी हम लोगों की वार्ता चल रही है। मेरा प्रयास है कि परिवार से बात हो जाए। हालात वहां अच्छे नहीं है। बुरी बात यह है निधि जी, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, हमें हाथरस याद है। हाथरस में भी अपराधियों के पक्ष में पंचायत हुई थी। यहाँ भी आज वो पंचायतों का दौर जारी है। एक तरफ पुलिस वहां मुझे स्पेशली जाने से रोक रही है कि आप नहीं जा सकते हैं, जबकि सभी नेता जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग गए, सरकार की पूरी टीम गई, विपक्ष के लोग गए। बुरा यह है कि पीड़ित परिवार को पीटा गया, मतलब मृतक के पिताजी को पीटना, उनकी माँ को पीटना, उनके परिवार के और लोगों को पीटना, ये बड़ा दुखद था। तो मेरा प्रयास था कि मैं उनके बीच जाकर उनके दुख दर्द को जानूं। लेकिन 2 दिन से जो कांग्रेस गवर्नमेंट लोकतंत्र की बात करती है, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि एक भाई अपने परिवार से मिल ले। मैं आज भी यहाँ पुलिस की डिटेंशन में मौजूद हूँ कि किस तरह से एक बार परिवार से मेरी बात हो जाए। आपको ये किसने बताया चंद्रशेखर की माता पिता की पिटाई हुई है? क्योंकि अभी हम कुछ देर में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन ये पिटाई की बात किसने कही आपसे? मैंने आज तक के उस पे देखा और मैंने वहां की जो लोकल टीम है उनसे मैंने जानकारी हासिल की फोन के जरिए। उसके पिता चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि उनको पीटा गया, उन्होंने चोट के निशान दिखाए। फिर मेरी उनके पिता से भी रात बात हुई वहां टीम के जरिए, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की है। वो सब छीनने के लिए पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। तो ये बड़ा दुखद है। बेसिक ये है कि चाहे एक मामला हर्षाधिपति एक अधिकारी था जिनको पीटा गया था सरकार के एमएलए द्वारा, या जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, या ये तीसरा मामला हो, ये रुक नहीं रहे, ये बढ़ रहे हैं। और आप जब उस बच्चे की तरफ देखते हैं तो दर्द से आप खुद करहा पड़ते हैं। 9 साल का बच्चा, और उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस पिता पे क्या बीत, जिन्होंने उसको पाला होगा। वो गरीब जरूर थे, लेकिन हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं। लेकिन आज वो एक बड़ा सवाल यहाँ निधि जी खड़ा हो गया कि वो स्कूल किस हिम्मत से भेजें। कहीं उसके बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा तो एक माता पिताओं में एक डर का माहौल बन गया है। तो ये अपराध जो है ना माफी योग्य नहीं है, और इस पे हमें सोचना चाहिए कि कब तक हम इस देश में जातिवाद का शिकार होते रहेंगे। जाति व्यवस्था क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? हम इंसान हैं, ये हमारा देश है, हम सबसे प्यार करते हैं आपस में, फिर हम इस पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है? तो मुझे कहने में कोई परहेज नहीं कि राजस्थान तो दलितों के लिए शमशान हो गया है, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी जब हमारे जैसे लोग जाएंगे तो उनकी आवाज को और मजबूती से उठाएंगे। चंद्रशेखर, ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव करीब हैं और इसलिए इसको एक राजनीतिक रंग दिया। राजनेता जानबूझ के यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि चुनाव करीब है, सब अपनी चुनावी जमीन वहां पर खड़ी कर रहे हैं इस मामले को लेकर, ऐसे मामलों को लेकर। अच्छा, मैं बस आपको एक चीज याद दिला दूं, मुझे और लोगों का नहीं पता, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं अलवर थाना गाजी के मामले में आया था, जिसमें मेरे बाद राहुल गांधी जी को भी आना पड़ा था। यहाँ एक महिला का वीडियो बनाया गया था रेप करने का। मैं यहाँ जितेंद्र मेघवाल के मामले में आया था। मूछे रखने पे आपके यहाँ मैंने बात भी की थी, मूछे रखने पे एक लड़के की हत्या हुई थी जितेंद्र मेघवाल की। और मैं यहाँ इस मामले में लगातार आता रहता हूँ क्योंकि राजस्थान हमारी टीम है, मैं सक्रिय हूँ यहाँ। तो चुनाव से अलग भी मैं समाज में पैदा हुआ हूँ और मैं इस जाति के अपमान के दर्द को समझता हूँ। मगर बुरा यहाँ लगता है जब एक और अन्य साथी का, कन्हैया लाल जी का उदयपुर में घटना होती है, तो उनके परिवार को जो मुआवजा दिया जाता है, वहीं जितेंद्र के परिवार को और इंद्र कुमार जो अब नहीं रहा, उसके परिवार को जो मुआवजा दिया जाता है, उसमें जब दोहरा मापदंड होता है, तकलीफ होती है कि जब जिंदा रहते हुए हमें न्याय नहीं मिलता और मरने के बाद भी न्याय नहीं मिलता। जितेंद्र मेघवाल अपने परिवार के दूसरे बेटे थे कमाने वाले, वो सीएचए में जॉब करते थे, वो नहीं है आज। उनकी 2 बहनें अविवाहित हैं और उनके पिताजी को पैरालिसिस है। हमारी सरकार से मांग थी, सरकार ने तब भी हमें बेवकूफ बनाया, गुमराह किया। और इसमें भी हमारी मांग है, बात पैसे की नहीं, क्या गारंटी देंगे अशोक गहलोत जी कि ये दोबारा नहीं होगा राजस्थान में? यहाँ घोड़ों पे चढ़ने पर रोकने के सबसे ज्यादा मामले होते हैं, सामूहिक बहिष्कार के सबसे ज्यादा मामले होते हैं, पानी पीने के, मटकी छूने के सबसे ज्यादा मामले होते हैं। क्या वो विश्वास दिलाएंगे, गारंटी देंगे कि भाई आज के बाद किसी स्कूल में कोई मटकी नहीं रखी जाएगी, कहीं अन्याय नहीं होगा, कहीं वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं करेंगे? तो हम तो गारंटी चाहते हैं, क्योंकि सरकार इसलिए है ना, कानून का राज स्थापित हो। लेकिन अगर शोषित वर्गों के साथ ऐसा होगा, और मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे मिलने के लिए? अच्छा, आप मुझे बताइए, और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं गए,
जब वो उदयपुर जा सकते हैं तो ये तो उदयपुर से नजदीक है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कोई घटना है दिमाग में? इतना बड़ा मामला है, पूरे देश में रोष है, दुनिया में चर्चा हो रही है कि आज भारत में आज भी इतना जातिवाद है, तो आप क्यों नहीं जा रहे मुख्यमंत्री जी? आप घूम रहे चुनावी उसमें अहमदाबाद, तो जब मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से वहां घूम सकते हैं तो लोग अगर न्याय की आवाज उठाने आ रहे हैं तो मैं उसको गलत नहीं मानता। सबको उठानी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी। हम कर क्या रहे हैं? चंद्रशेखर, ये वाजिब सवाल है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए, जो आप उठा रहे हैं। मैं आपसे बस आखिर में ये जानना चाहूंगी, ये हमारे देश की समस्या है, तमाम राज्यों की समस्या है, लेकिन ये कम होती नजर नहीं आ रही। क्या आपको लगता है क्या किया जाए जो इस समस्या को ही, ये भेदभाव को ही समाप्त किया जाए? देखिए, ये एजेंडा नहीं है किसी राजनीतिक दल के उसमें, और अगर इसकी कोई बात करेगा तो उसको कहेंगे कि वो जातिवाद कर रहा है। बेसिक ये है, इंसान एक ही प्रक्रिया से जन्म लेता है और फिर पैदा होते ही ऊंच और पैदा होते नीच कैसे हो सकता है? जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर है, उन्होंने एक दिन रात में आके कहा कि आज से 1000 के और 500 के नोट बंद हो जाते हैं, आज से जीएसटी लागू हो जाती है। तो वो क्यों नहीं करना चाहते कि वो जाति पे बात करे कि भाई जातिवाद खत्म करो? प्राइम मिनिस्टर की इतनी फॉलोइंग है, वो चर्चा करें, विपक्ष के लोग चर्चा करें कि भाई जाति पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसी घटनाओं पे हम दुनिया में क्या दिखाते हैं कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी नहीं है, तो हम अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 लगाते नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट नहीं लगाते हैं एफआईआर में। तो हमें इस पे चर्चा करनी पड़ेगी, हम इससे भाग नहीं सकते हैं। 75 साल की आजादी में समय आ गया है कि हम इस भेदभाव को, जातिगत भेदभाव को उठाए पुरजोर तरीके से। हालांकि वहां से भी ग्राउंड रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है शिक्षक ने क्यों पिटाई की। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर, आपने अपनी बात रखी। और चंद्रशेखर का एक ये अहम सवाल है कि मुख्यमंत्री अभी तक क्यों नहीं गए हैं उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए।